भारतीय संविधान की प्रकृति यानी भारतीय संविधान की प्रकृति यानी नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रकृति यानी भारतीय संविधान की प्रकृति नेचर को जानने से पहले हमको यहाँ एक चीज ये जानना चाहिए, प्रकृति कहाँ किसी आता है, नेचर कहाँ किसी आता है। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि फला व्यक्ति का एक एग्जाम्पल अभी समझा रहे हैं कि फला व्यक्ति किस स्वभाव का है, तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा नेचर है, अच्छा प्रकृति है, उसका परिवार अच्छा है, उसके बच्चे अच्छे हैं। या एक और एग्जाम्पल दें, जैसे कोई व्यक्ति कहीं जाता है, किसी व्यक्ति के पास उसके परिवार में कुछ संबंध बनाना चाहता है, मीन्स अपना शादी विवाह का मैटर होता है, तो पूछता है कि भाई फला व्यक्ति के घर के सदस्य कैसे हैं, तो लोग कहते हैं कि अच्छे हैं, उनकी प्रकृति अच्छी है, लोग अच्छे हैं। तो उसी प्रकार से कुछ ऐसा होता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रकृति के संदर्भ में विभिन्न विधिशास्त्रियों ने अपनी जो धारणा व्यक्त की है उसको यहाँ देखा जाएगा और उसी के आधार पर जाना जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। जैसा कि कुछ विधिशास्त्रियों ने भारतीय संविधान को संघात्मक शासन व्यवस्था का, संघात्मक शासन प्रणाली है भारतीय संविधान में। अब आता है संघात्मक क्या चीज है। संघात्मक मीन्स होता है, यानी कुछ ने कहा कि भारतीय संविधान संघात्मक, संघात्मक क्या है। संघात्मक मीन्स होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन प्रणाली जहां पर शक्तियों का वितरण, पावर हमने लिखा है, केंद्र और राज्य के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच हो, उसे हम संघात्मक शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। फिर एक बार हम रिपीट करते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन प्रणाली से तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से, ऐसी शासन प्रणाली से है जहां शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। यानी केंद्र को कुछ शक्ति दी गई हो और कुछ राज्य को दी गई हो, दोनों अपनी अपनी परिसीमा में स्वतंत्र होकर के, स्वतंत्र रहकर काम करें। ऐसी शासन व्यवस्था को, ऐसी शासन प्रणाली को संघात्मक शासन प्रणाली या संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। एक स्टेटमेंट है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का, एक स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट में के माध्यम से उन्होंने कहा कि हालांकि भारतीय संविधान में अत्यधिक ऐसे उपबंध हैं, अत्यधिक ऐसी प्रोविजंस हैं जो कि शक्तियां केंद्र में देती हैं, केंद्र में इंक्लूड कर देती हैं। जैसे आपातकाल के समय सारी शक्तियां केंद्र में इंक्लूड हो जाती हैं। तो इसी प्रकार के कुछ उपबंध है जो कि शक्तियां केंद्र में आपातकाल के दौरान उत्पन्न हो जाती, यानी सारी शक्तियां केंद्र में हो जाती हैं, लेकिन फिर भी भारत का संविधान संघात्मक है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत का संविधान एकात्मक संघात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था को कहा जाता है जहां केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है और दोनों अपनी अपनी परिसीमा में रह करके स्वतंत्र रूप से काम कर सकती हैं। ऐसी शासन प्रणाली को संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक, एरो के माध्यम से। सेकंड टॉपिक यहाँ आप बना सकते हैं POWERS का डिवीजन, एकात्मक शासन। एकात्मक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली को कहते हैं, ऐसी शासन व्यवस्था को कहा जाता है जहां पर सारी शक्तियां केंद्र में इंक्लूड होती है या एक ही सरकार में इंक्लूड होती है और यहाँ राज्य और केंद्र के बीच कोई डिवीजन शक्तियों का नहीं होता है, यानी सारी शक्तियां केंद्र में इंक्लूड होती है, एक ही सरकार में इंक्लूड होती है, उसे हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अब प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो मेन प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो इन चीजों का अध्ययन करने के उपरांत
कुछ विधिशास्त्रियों के विचारों का अध्ययन करने के उपरांत आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वास्तव में भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक है, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह दोनों के बीच का एक मिश्रण है। यानी न तो संघात्मक है पूर्ण रूप से और न तो एकात्मक है, बल्कि संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिश्रण, ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा है भी। जैसे हमने आपको बताया कि जब इमरजेंसी लागू होती है, आपातकालीन तो बंद लागू होता है, जिसके ग्राउंड दिए हुए युद्ध व आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, तो ऐसी समय या इस कंडीशन में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच नहीं होता है। सारी शक्तियां यानी भारत का संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक का रूप धारण कर लेता है। सारी शक्तियां केंद्र में इंक्लूड हो जाती हैं। क्यों? बिकॉज पर्पज, वहां कारण है, वहां आवश्यकता है कि भारत की एकता और अखंडता सर्वोपरि है, न कि संघात्मक और एकात्मक शक्तियों का विभाजन सर्वोपरि है। वहां ऐसी समय भारत की एकता और अखंडता को ध्यान में दिया जाता है, भारत की एकता और अखंडता सर्वोपरि हो जाती है। इसीलिए भारत का संविधान कह सकते हैं न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है, न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रण है।